वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको A9 शर्ट में शर्ट की कटिंग सिखाऊंगी और किस तरह से मैं इस शर्ट की कटिंग करूंगी। जो इसकी बैक साइड है वो इसकी A9 होगी, जो फ्रंट साइड होगी इसकी स्ट्रेट होगी। ये जो मैं पीसेज फ्रंट और बैक साइड के अलग अलग कर चुकी हूँ इस तरह से। पहले मैं आपको इसकी विड्थ और इसकी मैं आपको लेंथ बताऊंगी कितनी कितनी रखी है। ये जो फ्रंट साइड के इसके ऊपर पीस पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ जो है ये देखिएगा, यहाँ से मैं उठा के दिखा रही हूँ, 41 इंचीज है। ये फ्रंट साइड की लेंथ दिखा रही हूँ मैं। और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रखी है। जितनी मेरी आम शर्ट की चौड़ाई है उतनी ये 12.5 इंच रखी है मैंने। और इसकी ये वाला पीस मैं आपको उठा के अब मैं नीचे वाला पीस दिखा रही हूँ। जो नीचे वाला पीस डबल फोल्ड करके ये देखिएगा 16 इंच है। ये फ्रंट साइड से मैंने 6 इंच इसको बढ़ा रखा है और इसकी जो लंबाई है वो 47 इंचीज है। बैक साइड इसकी लॉन्ग है, फ्रंट साइड इसकी शॉर्ट है। और बैक साइड जो इसकी मैंने चौड़ाई में रखी है, फ्रंट साइड जो है ना वो मैंने शॉर्ट भी रखी है। और यहाँ से इसका जो डिफरेंस मैंने रखा है बैक साइड का फ्रंट साइड का वो 6.5 इंच का है। बैक साइड से ये A9 शेप होगी, फ्रंट से ये स्ट्रेट कमीज होगी। इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। इसका जो तीरा है वो है 8 इंच, जो स्टिच करने के बाद 15 इंच रह जाएगा। और यहाँ से मैंने जो निशान लगाया है वो मैंने 9 इंच पे लगाया है। इस तरह से हम इसको स्क्वायर बनाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको शेप देंगे। ये मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ। और यहाँ से हमारी जो चेस्ट का साइज है वो है 22 इंच, डबल फोल्ड करके ये 11 इंच है। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी। यहाँ पे एक कट का निशान लगाएंगे, यहाँ से हम इसकी तीरे की कटिंग करेंगे 1/2 इंच की। और यहाँ से हम इसकी कमर की इस तरह के कटिंग करते हुए जहाँ तक हमारी ये चौक का निशान आता है 14 इंच पे, यहाँ से यहाँ तक 14 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हमारी फ्रंट और बैक साइड की जो कटिंग है वो सेम एक जैसी होगी यहाँ तक। और यहाँ से फिर हम यहाँ से A9 शेप दे देंगे इस शर्ट को। ये शर्ट पहनी हुई बड़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, ये देखिएगा कि हमारी जो है ना फ्रंट और बैक साइड का किस तरह से ये डिफरेंस आया है। यहाँ तक हमारी कमीज की जो हमारी फिटिंग की जो सिलाई आएगी वहाँ हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से जो हमारा हिप साइज है 11.5 इंच पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। यहाँ तक हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो सेम एक जैसी है 14 इंच तक। और नीचे फ्रंट साइड की हम कोई कटिंग नहीं करेंगे और बैक साइड की हमने A9 शेप रखी है। बैक साइड हमने 6 इंच फ्रंट साइड से ज्यादा चौड़ाई में रखी है। सिंपल सी इस शर्ट की कटिंग है। यहाँ पे हम जब इसको स्टिच करेंगे कोई लेस वगैरह फ्रंट साइड पे इसकी लगाएंगे। और ये बैक साइड है इसकी, जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी इसकी कटिंग की है। और इसकी जो 1-1 इंच की हम इसकी फ्रंट साइड की डीप कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे सिर्फ फ्रंट साइड की सिलाई के जितने मार्जिन की। ये फ्रंट साइड से हमने इसकी तेरे से भी यहाँ से थोड़ी सी कटिंग की है, क्योंकि जब हम यहाँ से कटिंग करते हैं इसकी डीप कटिंग करते हैं तो यहाँ से फिर हमारा जो ये है ना वो फ्रंट वाला जो शोल्डर है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसकी बैक साइड का तीरे का निशान लगाएंगे 3 इंच पे। यहाँ हम इसका बैन वाला गला बनाएंगे। ये इस शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करूंगी। ये इसका प्रिंट कुछ इस तरह का है कि इसके जो फ्लावर का है ना रुख वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह से हमने ये शर्ट का बैक साइड और फ्रंट साइड का भी ये ध्यान रखते हुए कटिंग की है कि इनके जो फ्लावर है फ्रंट और बैक साइड के एक तरफ को जाए। और इसी तरह से हमने इसकी जो है ना बाजू वो भी हम इस बात का ध्यान रखते हुए हम कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड से मैं 6.5 इंच खुला रख रही हूँ और यहाँ से मैं 3.5 इंच डीप लूंगी। इस तरह से इसको राउंड की शेप देंगे। अब ये साइड वाली जो कटिंग है ये आप निशान लगा के भी कर सकती हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। 3 इंच इस गले की मैं विड्थ लूंगी और 8 इंच जो है ना मैं इस गले की लेंथ लूंगी। इस तरह से यहाँ पे हम एक इस तरह से निशान ड्रॉ कर लेंगे। 8 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और 3 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। और यहाँ से जो है मैं 9 इंच लूंगी, यहाँ तक ये मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम एक सिंपल कट लगा लेंगे। सिंपल कट लगाने के बाद हम इसके नीचे इसमें से जो सिंपल हम इस तरह से चेपी बुकरम की सीधी स्ट्रैप्स कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमें अंदर वाली साइड पे चाहिए। इसके बिल्कुल साथ साथ जहां हमने कटिंग की है उसके साथ साथ हम ये बुकरम लगा लेंगे इसकी। ये जो आपके पास गले के अंदर वाले पीसेस, जब आप कोई डिज़ाइन वाला राउंड नेक या कोई भी नेक कटिंग करते हैं तो उसके अंदर से भी इस तरह के पीसेस बचे जाते हैं। आप उसमें से भी इस तरह की आधा इंच की बुकरम काट के तो वो भी आप गले के साथ अटैच कर सकते हैं। ये लिनन का फैब्रिक है तो इसके अंदर जो है ना हम इस तरह से बुकरम लाजमी लगाएंगे। अगर खद्दर वगैरह कोई फैब्रिक है खड़े वाला है तो उसके अंदर ये चेपी ना भी आप लगाए ना इस बुकरम
तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से हम ये इसके साथ ये अटैच कर चुके हैं। इसको अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे हम। उसके बाद इसके ऊपर हम ये वाली लेसेस की डिज़ाइनिंग करेंगे। हमारे पास ये इस तरह से हमने ये एक पिंक कलर की ये फुल सर्कल वाली लेस ये बाज़ार से बनी बनाई ली है। हम ये इसके फ्रंट और बैक साइड के दामन पे लगाएंगे। ये शिटल की लेस है हमारे पास आधा इंच की। ये हम इसके नेक पे भी लगाएंगे, बाजुओं पे भी और इसके स्लिट पे भी लगाएंगे। और ये जो लेस है ना, हम इसके नीचे से इस डिज़ाइन को बराबर करते हुए हम नीचे की तरफ से इस तरह से थोड़ी सी फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पे हम सिंगल सिलाई के साथ पहले इस लेस को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं और आड़ी पट्टी के साथ भी हम इस गले को इसकी जो है ना हम इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। ये लगाएंगे और हमारे पास ये दो बंचीज हैं, ये हम इसके शोल्डर पे लगवाएंगे, बाजुओं पे। ये हमारे सूट का मटेरियल है जो हम इसके साथ यूज करेंगे। मैं अब आपको इस नेक की आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ। जो इस गले की लेस है हम नीचे वाली साइड से लगानी शुरू करेंगे और नीचे से इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हम यहाँ नीचे से इसको रखते हुए इसको जो कट के बराबर बिल्कुल वहाँ उसके बराबर रखते हुए हम इस लेस को लगाना शुरू करेंगे। और कोशिश ये करें कि जिस कलर की लेस लगाएं उसी कलर का आप थ्रेड यूज करें। जब हम लेस लगा रहे हैं तो हम उतना यहाँ साइड पे फैब्रिक छोड़ देंगे जितनी जितनी हमें इसकी चौड़ाई में हमें चाहिए इसकी पाइपिंग। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारी नोक आ जाती है ना, वी शेप की जो नोक आती है, वहाँ पे हम लेस के ऊपर एक कट लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से आसानी से फिर हमारी लेस जो है ना फोल्ड हो जाएगी। ये देखिएगा एक साइड से हम ये लेस लगा चुकी है। अब जो दूसरी साइड की भी लेस लगाएंगे वो भी हम नीचे वाली साइड से शुरू करेंगे और ये हम लेस की फिर दूसरी साइड लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइडों पे हम लेस लगा चुकी है। अब इसके ऊपर मैं पाइपिंग करूंगी सेम कपड़े की। इसी तरह से हम इसकी उल्टी साइड लेंगे इस कपड़े की और इसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है, आप आड़ी आड़ा कपड़ा भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इसके बिल्कुल बराबर रखते हुए जिस जहाँ से हमने पहले लेस की सिलाई शुरू की है उस कपड़े को फोल्ड करते हुए उसके बिल्कुल बराबर रखेंगे और वहीं से हम ये सिलाई शुरू करेंगे। ये मैं आराम आराम से आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखिएगा जितना जितना हमें लेस बाहर दिखानी है उसी हिसाब से बिल्कुल उसके ऊपर लेस आ गई है और नीचे से जो हमारी नीटनेस है ना, ये देखिएगा ये बिल्कुल हमारी बराबर आएगी। इस तरह से इसका जो कोना बनाना है वो मैं आपको बड़ी आराम से दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम ये दूसरी पट्टी लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम नीचे की जानब रखेंगे इसको और उसी जगह से हम ये फिर इसके बराबर रखते हुए यहाँ कोने से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे। बिल्कुल लेस वाली जगह से ही हम शुरू करेंगे पट्टी लगानी, जो हमने इसके नीचे से पट्टी लगानी है। ये मैं आपको नीचे से भी मैंने आपको पट्टी लगाना सिखाई है। अब बेशक अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ऊपर से भी पट्टी लगा सकते हैं। ये जो मैं पट्टी लगानी आपको सिखाऊंगी ये वाली जो है ना, हम ये पट्टी बिल्कुल ऊपर से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल लेस के ऊपर से फोल्ड करके हम ये वाली पट्टी यहाँ पे रखेंगे इसके कोने पे लेस के और उधर से ही हम ये लगानी शुरू करेंगे। ये देखिएगा ये पट्टी हमने ऊपर से रख के लगाई है, लेकिन ये हमें अंदाज़ा था कि हमने इस लेस को कितना कितना अंदर की जाना फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये देखिएगा ऊपर से रख के, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इस तरह से ऊपर से भी रख के लगा सकते हैं और ये सिलाई जो है ना नीचे से भी आप रख के इसको लगा सकते हैं। अब इसको हम आयरन करेंगे, आयरन करने के बाद ऊपर से हम इसको जितना फोल्ड करना है वो कर देंगे। इस तरह से हम इस पाइपिंग को फोल्ड कर चुके हैं, उतनी उतनी हमने सिलाई लगाई है जितनी जितनी हमें इसकी पाइपिंग बाहर दिखानी थी। और यहाँ पे हम रखते हुए अब सिलाई लगाएंगे ऊपर से और ये इसके नीचे हम इसको अटैच कर देंगे इस कपड़े को।
अब इसको हम बैक साइड के साथ अटैच कर लेंगे। ये बैक गले को हम इसके बैक साइड पे मगज़ी लगा चुके हैं और किस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे इस गले को, गले की मगज़ी को यहाँ इसके बराबर पे बिल्कुल रखते हुए मगज़ी के, ये देखिएगा ब्लैक कलर का आपको कपड़ा है, शायद इसकी सिलाई नज़र ना आ रही हो, या इसके बिल्कुल बराबर पे रखते हुए एक दफ़ा हम इसको बिल्कुल इस तरफ फोल्ड करेंगे, फिर एक दफ़ा हम फिर बाहर की तरफ इस मगज़ी को फोल्ड करेंगे। बहुत आसान तरीका है मगज़ी के साथ फ्रंट गले को अटैच करने का। इसी तरह से बिल्कुल इसके सिलाई के अंदर की तरफ फ्रंट गले को रखते हुए हम एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और फिर बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए मगज़ी को हम ये सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये चाक को पक्का करने के लिए हम इसके अंदर की तरफ ये कपड़ा लगाएंगे। जहाँ तक ये हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है ना, ये वाली इस सिलाई तक हम इसको सिलाई लगाते हुए फिर हम इस तरह से इस कपड़े को मोड़ेंगे, फिर हम इसको बैक साइड की तरफ इसी तरह से हम इस चौक के दूसरी साइड से जो हमने कपड़ा लगाया है उसी तरह से हम ये चौरस सिलाई लगा देंगे। ये देखिएगा, ये नीचे से दिखा रही हूँ, इस तरह से ये हम चौरस सिलाई लगा देते हैं, इधर से भी और इधर से भी, ये चौक को पक्का करने के लिए। और ये देखिएगा नीचे वाली साइड से ना इसके कोई भी इसका स्टिचेस वगैरह जो नज़र नहीं आती इसके। ये कपड़ा जो हम लगाते हैं सेपरेट, ये अंदर की तरफ ही रहता है। अब इस दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से ये कपड़ा लगा देंगे। इसके चौक पे हम जो है शिटल की लेस लगाएंगे, जो हमने गले पे लगाई है वो हम फैशन पट्टी के साथ लगाएंगे। और फ्रंट पे के दामन पे जो हम लेस के साथ साथ हम सर्कल वाली लेस लगाएंगे पिंक कलर की। अब हम इसके बाजू रेडी करेंगे और जो बाजुओं में हम लेस किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से। आप गुम लेस इस तरह से बाजुओं में लगा सकते हैं। बाजू की हम फ्रंट साइड लेंगे और लेस को हम बाजू के ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से। जितना हमने इस बाजू को फोल्ड करना है अंदर की तरफ, उस जगह पे हम इस तरह से लेस को रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे। लेस के बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। बहुत आसान तरीके से ये मैं आपको फ्रंट पे जो लेस लगाना सिखाऊंगी। इसी तरह से ये जो हमने लेस लगाई है इस कपड़े को हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। बगैर किसी कट के आप इस तरह से ट्राउजर में भी लेस अटैच कर सकते हैं। उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिंपल हम कपड़े को फोल्ड करेंगे नीचे की जानब और उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, हमने सिंगल सिलाई के साथ इस लेस को जो है कपड़े के साथ ज्वाइन किया है। लेस की जो हमने उल्टी साइड रखी है और कपड़े की सीधी साइड पे हमने लेस लगाई है। इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और ये देखिएगा ये लेस इस तरह से हमारी बाहर निकल आई है। ये देखिएगा गुम लेस लगाने का सबसे आसान तरीका है विदाउट फैशन पट्टी के। आप इससे ज़्यादा 1 इंच का भी मार्जिन छोड़ते हुए आप इस तरह से लेस जो लगा सकते हैं। इसके दामन पे भी इसी तरह से लेस लगा सकते हैं और बाजू के फ्रंट पे भी इसी तरह से लेस लगा सकते हैं। अब हम इसको आयरन करने के बाद फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये मैंने 1/2 इंच की इसकी फोल्डिंग दी है। आप यहाँ से 1 इंच की भी फोल्डिंग दे सकते हैं। ये देखिएगा कितनी नीट और नफीस तरीके से ये लेस लग चुकी है विदाउट किसी कटिंग के। जब लेस लगाएं उसके बाद आयरन से आप लाजमी कपड़े को प्रेस करें। जितना आप प्रेस करने के साथ साथ काम करेंगे उतनी आपके काम में नफासत आएगी। ये सबसे आसान तरीका है जो लेस लगाने का गुम तरीके से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब जितना बाजू हमने खुला रखना है हम बाजू की सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैं बाजू खुला रख रही हूँ 5.5 इंच। बाजू को हम सीधा करेंगे और शर्ट की उल्टी साइड से हम बाजू को अंदर इंटर करेंगे और यहाँ से
बाजू वाली सिलाई और इसकी जो कमर की फिटिंग वाली सिलाई के साथ यहाँ बराबर रखते हुए हम बाजू इसका जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये हमारी शर्ट का नेक और बाजू वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम अभी आयरन नहीं किया। आयरन करने के बाद हम इसको दिखाएंगे कि इसका नेक कितना खूबसूरत बना है सिंपल सा लेस के साथ। और इसके अब जो हम इसका दामन बनाएंगे और इसके दामन पे जो है हम दो तरह की लेस लगाएंगे। दामन पे हम इस तरह इसकी सर्कल वाली एक लेस लगाएंगे और जितना ये हमारा साइड का चौक में फोल्ड होना है वो कपड़ा हम छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हम यहाँ पे एक स्टिच सिलाई लगाएंगे। ये लेस की उल्टी साइड है और शर्ट की सीधी साइड है। इसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से इस तरह से हम ये सर्कल को निकालते हुए जितनी लेस हमें चाहिए हम वहाँ तक इस लेस को लगा लेंगे। क्योंकि ये लेस इस तरह की है कि जितना हमने दामन रखना है उसी हिसाब से हमने ये लेस लगानी है। चाक की फोल्डिंग को छोड़ते हुए इसी तरह से हम इसकी बैक साइड पे लेस लगाएंगे। इसके ऊपर हम पट्टी लगा के इसको इस लेस को भी बंद कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे इसका जोड़ लगाएंगे और ये जो सिलाई है ना जहाँ से हमने इसको अनलॉक किया था वहाँ उसी के ऊपर देखो हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमें दो सर्कल और चाहिए थे। एक सर्कल हम इसमें से और निकाल देंगे। इसी तरह से हम एक सीधी जो है ना 1.5 इंच की या 2 इंच की पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इसका पाइपिंग वाला जो सारा हिस्सा है वो हम इसके अंदर कर देंगे। सिर्फ ये हमारे ओनली सर्कल नजर आएंगे। ये बाजार से बनी बनाई लेस है जो मैंने यहाँ पे अटैच की है। ये देखिएगा इस तरह से ये हमारी लेस जो है वो ज्वाइंट हो चुकी है। लेस के अंदर वाले हिस्से से हम लेस को कटिंग कर लेंगे और इसके किनारे को छोड़ देंगे और इसके बिल्कुल चौक पे इसको यहाँ से बराबर रखते हुए हम इसके ऊपर कपड़ा लगा के तो इस चौक को ना फैशन पट्टी के साथ लेस लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए ये मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ कि जब भी आपने ऐसे लेस लगानी है तो लेस की आपने उल्टी साइड रखनी है और शर्ट की सीधी साइड रखनी है। और जहाँ जिस जगह पे हमने ये लेस लगानी है उस जगह पे मैं आयरन कर चुकी हूँ। इस्त्री के साथ मैं निशान लगा चुकी हूँ। उसके ऊपर ऊपर मैं लेस रखूंगी और ये कपड़ा लगाते हुए हम इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। अगर तो आप इस तरह से लगा सकते हैं ऐसे लगा लें। अगर आपको इस तरह से पट्टी बाद में लगानी है और ये लेस पहले आप सिलाई के साथ अटैच कर लें तब भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से दोनों को कवर करते हुए लगा सकते हैं तो ये देखिएगा ये दोनों आपकी लेस और जो है ना एक ही सिलाई के साथ लग जाएगी फैशन पट्टी। इसी तरह से हम दूसरे चार्ट पे लगाएंगे। फ्रंट साइड का जो दामन है हमारे उसके चाक से स्ट्रेट है और जो बैक साइड का दामन है वो तिरछा है, वो ए लाइन शेप भी है। उसके ऊपर भी जो हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर रखते हुए हम लेस को अटैच करेंगे।
ये देखिए ये वाले चौक जो है ना हमारे इस तरह से ये स्ट्रेट हैं और बैक साइड की जो हमारी शर्ट है ये ए लाइन शेप में है और ये जो शर्ट हमने स्टिच की है ये हाई लो में है। फ्रंट साइड इसकी शॉर्ट है और बैक साइड इसकी लॉन्ग है। ये इसको हम ये जो पट्टी लगाई है अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड कर चुके हैं। ये मैं आपको आयरन करते हुए दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी नीट तरीके से हमारी ये लगी है। इसको हम सिलाई के साथ ही इस तरह से पहले हम इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हम इसको मशीन के साथ ही फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप तरपाई भी कर सकते हैं, चाहे तो सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। मैं इसको मशीन के साथ ही मैंने ऑलरेडी सारी सिलाइयों के साथ ही शर्ट को कंप्लीट किया, तो मैं ये भी अब इसके चौक भी मशीन के साथ ही फोल्ड कर दूँगी। पहले हम अंदर की रुख पे यहाँ आयरन करेंगे और अच्छी तरह से इस कपड़े को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए जितनी अच्छी आप प्रेस करेंगे उतना ही अच्छा आपका नीट काम होगा। इस तरह से हम इसके कॉर्नर फोल्ड कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल। और ये हमारी शर्ट जो है ना फुल कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं प्रेस करने के बाद और इसके चाक फोल्ड करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ये ऑल ओवर जो शर्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसके बाजू के आगे भी इस तरह से ये लेस लगाई है और ये नेक जो हमने लेस के साथ विद पाइपिंग के साथ बनाया है और इसका दामन जो हाई लो बनाया है इस तरह से इस शर्ट का ये दामन है और ये हमने सर्कल वाली लेस लगाई है। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं। टेक केयर, अल्लाह।